नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जिसे देखते ही कह दिया जाता था कि तुम्हारी शक्ल हीरो जैसी नहीं है, तुम हीरो नहीं बन सकते या फिर तुम हीरो मटेरियल ही नहीं हो। आज उसी नवाज के साथ इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया के बड़े बड़े डायरेक्टर्स और एक्टर्स काम करना चाहते हैं। सभी जानते हैं कि नवाजुद्दीन एक बेहतरीन एक्टर हैं और अपनी मुख्तलिफ और शानदार एक्टिंग से नवाज ने कम अरसे में ज्यादा फैन फॉलोइंग गेन की है। माना जाता है कि जिस किरदार को नवाजुद्दीन निभा देते हैं उस किरदार को उनसे अच्छा कोई दूसरा एक्टर निभा ही नहीं सकता। आज के वीडियो में हम आपको नवाज की जिंदगी के वो पहलू बताएंगे जो यकीनन आप पहले नहीं जानते होंगे। ले फिर आ गए सब राज्य खुश है। हाँ, तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। बहुत लंबा दंगल चलेगा रे। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें। नंबर 1, नवाजुद्दीन सिद्दीकी 19 मई 1974 को पैदा हुए। नवाज का असल नाम नंबरदार नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, जो कि उन्होंने फिल्मों में आने से पहले ही चेंज कर दिया और अपने नाम से नंबरदार खत्म कर दिया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बीएससी केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया है और ग्रेजुएशन मुकम्मल होते ही उन्हें एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में एज ए चीफ केमिस्ट जॉब भी मिल गई थी। नवाज ने इस कंपनी में 1 साल तक जॉब की और उस वक्त तक उन्हें फिल्मों में आने का कोई शौक नहीं था। नंबर 2, बहुत से फैंस और मीडिया नवाजुद्दीन सिद्दीकी को एक गरीब फैमिली से बताते हैं, जबकि हकीकत में वो अच्छी खासी खाती पीती और जमींदार फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन नवाज की अपनी विश थी कि वो खुद के दम पर एक एक्टर बने और खुद के दम पर ही अपना नाम बनाए, इसलिए वो घर वालों से बहुत ही कम हेल्प लिया करते थे। नंबर 3, सभी जानते हैं कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी को असल पहचान उनकी फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर से मिली, जिसमें उन्होंने लीड रोल प्ले किया था और ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि एज ए लीड एक्टर गैंग्स ऑफ वासेपुर ही उनकी पहली फिल्म थी। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनकी पहली लीड रोल फिल्म थी मिस लवली, जिसको 2012 में रिलीज किया जाना था, लेकिन प्रोडक्शन में प्रॉब्लम्स होने की वजह से इस फिल्म को 2014 में रिलीज किया गया। इस फिल्म की कहानी बॉलीवुड में बनने वाली सी ग्रेड फिल्म्स के गिर्द घूमती है और इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक्ट्रेसेस को पोर्न मूवीज बनाने के लिए उकसाया जाता है और कैसे उन्हें काम देने के बदले डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की तरफ से उन्हें जिस्मानी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 4, मिस लवली में नवाजुद्दीन सिद्दीकी पहली मर्तबा फिल्म की एक्ट्रेस को ऑन स्क्रीन किस करते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी की जिंदगी की यह पहली किस थी। नवाज ने एक इंटरव्यू में बताया कि इस फिल्म से पहले उन्होंने किसी भी लड़की को किस नहीं किया था। नंबर 5, नवाज अपनी पहली ही लीड फिल्म मिस लवली में अपनी को एक्ट्रेस निहारिका सिंह के काफी करीब आ गए थे और दोनों ने एक दूसरे को डेट करना भी शुरू कर दिया था। नवाज ने अपनी बुक में लिखा कि वो निहारिका को रोज अपने घर पर बुलाते थे और उन्हें अपने हाथ का बना खाना खिलाते थे जो उन्हें बहुत पसंद आता था, और फिर निहारिका ने खुद उनको अपने घर पर बुलाया जहाँ उन्होंने कैंडल लाइट डिनर का इंतजाम कर रखा था और उस रोज उन्होंने पूरी रात निहारिका के साथ गुजारी और दोनों के दरमियान जिस्मानी ताल्लुकात भी कायम हुए और ये सब नवाज ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है। नंबर 6, निहारिका के होते हुए ही नवाज का एक यहूदी लड़की सुजैने से अफेयर शुरू हो गया। ये लड़की न्यूयॉर्क की रहने वाली थी और मुंबई किसी काम से आई थी। नवाज के साथ दोस्ती होने के बाद उसने नवाज के साथ ही उनके घर पर रहना शुरू कर दिया और नवाज के साथ मजीद कुछ दिन गुजारने के चक्कर में सुजैने ने कई मरतबा अपना वीजा भी एक्सटेंड करवाया और इसी वजह से निहारिका ने नवाज से ब्रेकअप कर लिया। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद सुजैने भी न्यूयॉर्क चली गई और दोनों के दरमियान दूरियां पैदा हो गईं। नंबर 7, अपने आबाई शहर में 1 साल जॉब करने के बाद नवाजुद्दीन दिल्ली चले गए और वहां जाकर उन्हें थिएटर में बैठकर ड्रामा देखने का शौक हुआ और थिएटर देखने के बाद ही नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपना पक्का माइंड बना लिया था कि अब वो एक्टर ही बनेंगे। लेकिन
दिल्ली में सरवाइव करने के लिए उन्हें एक पार्ट टाइम जॉब की जरूरत थी, जिस वजह से उन्हें वॉचमैन की नौकरी करनी पड़ी। नवाज ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो एक पब्लिक टॉयलेट यूज कर रहे थे और उसके बाहर ही कंपनी का इश्तहार लगा था जिसे वॉचमैन की जरूरत थी। तो उसी इश्तहार से नंबर लेकर नवाज ने उस कंपनी को कॉल की और उन्हें ये जॉब मिल गई। नंबर 8, वॉचमैन की नौकरी हासिल करने के लिए नवाज को कुछ पैसे एज ए सिक्योरिटी कंपनी में जमा करवाने थे। नवाज उसी वक्त अपने गांव गए और अपनी माँ के जेवरात उन्हें बगैर बताए ही गिरवी रख आए और वो पैसे सिक्योरिटी के लिए जमा करवा दिए। नवाज ने एक इंटरव्यू में बताया कि वॉचमैन की नौकरी में उन्हें पूरा दिन धूप में खड़ा होना पड़ता था और फिर जब वो थक कर कुछ देर सांस लेने के लिए किसी दरख्त के साए में बैठ जाते तो इत्तेफाक से उसी वक्त कंपनी के मालिक भी आ जाते और ऐसा उनके साथ कई मर्तबा हुआ, जिसकी वजह से उन्हें कंपनी के मालिक ने उन्हें नौकरी से ही निकाल दिया और कहा कि वो सही तरीके से अपनी ड्यूटी नहीं करते। और जब नवाज अपनी सिक्योरिटी वाली रकम वापस लेने गए तो उन्हें वो भी वापस नहीं मिली, क्योंकि कंपनी का कहना था कि आपने अपनी गलती की वजह से नौकरी खोई है। नंबर 9, फिल्म बजरंगी भाईजान में नवाजुद्दीन सिद्दीकी जहां पाकिस्तानी जर्नलिस्ट शाह नवाब का किरदार निभाते हैं, नवाज ने इस किरदार को बेहतरीन अंदाज में निभाने के लिए पाकिस्तानी जर्नलिस्ट शाह नवाब से असल में दोस्ती की थी और शूटिंग के दौरान फ्री टाइम में नवाज पाकिस्तानी शाह नवाब से गपशप किया करते थे। नंबर 10, नवाजुद्दीन की पहली फिल्म सरफरोश थी जिसमें उनका लगभग 40 सेकंड्स का रोल था। इसमें इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ये रोल भी नवाज के किसी दोस्त को दिया गया था, लेकिन वो किसी वजह से शूटिंग पर नहीं आ सका और यूं ये छोटा सा रोल नवाजुद्दीन सिद्दीकी की झोली में आ गिरा और ये नवाज के करियर का सबसे पहला सीन बना। नंबर 11, मुंबई आने के बाद नवाज ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के सीनियर्स के साथ उनके फ्लैट में रहना शुरू कर दिया था। नवाज के पास फ्लैट का किराया देने के लिए पैसे नहीं होते थे, जिसकी वजह से उन्हें उस घर में रहने के बदले दोपहर का खाना बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर नाश्ते से लेकर शाम का खाना और झाड़ू वगैरह सब कुछ नवाज से ही लगवाया जाने लगा। जब नवाज को उस घर में मुकम्मल तौर पर एक नौकर की तरह ट्रीट किया जाने लगा तो उन्होंने तंग आकर वो घर छोड़ दिया। उसके बाद राजपाल यादव ने उनकी मदद की और उन्हें अपने घर में रहने के लिए जगह दी। उन दिनों राजपाल यादव भी अपने स्ट्रगलिंग दौर से गुजर रहे थे। नंबर 12, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की ऑटोबायोग्राफी के मुताबिक उनकी पहली गर्लफ्रेंड सुनीता थी, जिससे उनकी मुलाकात नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में हुई। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद सुनीता ने घर वालों के दबाव में आकर नवाज से ये रिश्ता खत्म कर लिया, जिसकी वजह से नवाज काफी सुसाइडल हो गए थे और उन्होंने माइंड बना लिया था कि अब वो कभी भी लड़कियों के बारे में सीरियस नहीं होंगे। उसके बरअक्स सुनीता का कहना था कि नवाज हमेशा अपने रंग रूप और गरीबी का रोना रोते रहते थे और उसके बदले वो सिंपैथी गेन करना चाहते थे। उसके अलावा उनके दरमियान जो भी बात होती थी वो अपने दोस्तों को बता देते थे। नंबर 13, सरफरोश में 40 सेकंड्स का छोटा सा रोल देखने के बाद मशहूर डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने नवाज से वादा किया था कि वो उन्हें अपनी किसी फिल्म में जरूर मौका देंगे और फिर फिल्म ब्लैक फ्राइडे में उन्होंने नवाज को 3 इम्पोर्टेंट सीन्स दिए। इन सीन्स के बदले उन्हें अच्छे खासे पैसे भी मिले और इन्हीं पैसों से फिर उन्होंने अपनी माँ के गिरवी रखे गए जेवरात भी छुड़ा लिए। नंबर 14, फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर का फेमस सीन जिसमें नवाज हुमा कुरैशी के हाथ पर हाथ रख देते हैं और हुमा उन्हें आगे से डांट देती है कि टच करने से पहले उन्हें परमिशन लेनी चाहिए। ये सीन नवाज की रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है, जहां अपने थिएटर के दिनों में वो अपनी एक दोस्त का हाथ पकड़ लेते हैं और वो आगे से डांट देती है और नाराज होकर चली जाती है, जिस पर नवाज काफी रोते हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर में ही नवाज और हुमा कुरैशी को एक किसिंग सीन करना होता है। जब नवाज हुमा को किस करने लगते हैं तो हुमा उन्हें नवाज भाई कह देती है, जिस पर नवाज काफी गुस्सा करते हैं और सीन छोड़कर चले जाते हैं और डायरेक्टर से जाकर कहते हैं कि ये भाई भाई बोल रही है, ऐसे रोमांस खाक निकलेगा। नंबर 15, नवाजुद्दीन सिद्दीकी उन चंद एक्टर्स में से हैं जो पैसे के पीछे नहीं भागते। नवाज ने कई लो बजट फिल्मों में काम किया और कई फिल्मों में उन्होंने बिल्कुल फ्री भी काम किया। नवाज ने बताया कि उन्होंने एक ही दिन में 2 फिल्में भी साइन की। एक फिल्म से उन्होंने बस 1 लाख लिया और दूसरी फिल्म से करोड़ से भी ज्यादा। नवाज का कहना था कि कई बार वो फिल्म सिर्फ उस जर्नी के लिए साइन कर देते हैं जो वो उस
करैक्टर में रहकर जिएंगे। नंबर 16, फिल्म कहानी में नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक एग्रेसिव पुलिस इंस्पेक्टर का रोल निभाते हैं। फिल्म में उनकी पर्सनैलिटी को देखकर फीमेल फैन फॉलोइंग काफी बढ़ जाती है, यहाँ तक कि एक लड़की ने उन्हें प्रपोज भी कर दिया और आई लव यू तक कह दिया और नवाज से रिक्वेस्ट की कि वो उनसे एक बार जरूर मुलाकात करें। लेकिन जब नवाज उनसे मिलने पहुंचे तो वो लड़की उन्हें पहचान भी नहीं पाई, क्योंकि असल जिंदगी में नवाज टोटली डिफरेंट नजर आते हैं। नवाज ने बताया कि असल में वो लड़की उस फिल्म के करैक्टर से प्यार कर बैठी थी और जब हकीकत में उसने नवाज को देखा तो वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। नंबर 17, गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 में एक सीन है जहां नवाज को छत से छलांग लगानी होती है। एक इंटरव्यू में नवाज ने बताया कि वो सीन उन्होंने सच में नशे की हालत में किया था और नशे की वजह से उन्हें लग रहा था कि वो कहीं से भी छलांग मार सकते हैं और फिर वही हुआ। नवाज ने पूरा सीन एक ही टेक में कर दिया। नंबर 18, एक इंटरव्यू में नवाज से पूछा गया कि उनकी जिंदगी का हैप्पीएस्ट मोमेंट कौन सा था, तो उन्होंने बताया कि गैंग्स ऑफ वासेपुर में जब फैजल खान रामादीर सिंह को मारता है तो वो उनकी जिंदगी का हैप्पीएस्ट मोमेंट था। ये सीन गैंग्स ऑफ वासेपुर का आखिरी सीन था और उन्हें लगता है कि उन्होंने जिंदगी में जितनी भी स्ट्रगल की है अब वो खत्म होने जा रही है और उनके अच्छे दिन आने वाले हैं। नवाज ने बताया कि वो गोलियां चलाते वक्त आउट ऑफ करैक्टर हो गए थे और अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लग गए थे। शायद इसी वजह से उनके चेहरे पर एक सेटिस्फेक्शन देखी जा सकती है। नंबर 19, आपको बता दें कि नवाज ने 2 शादियां की हैं। नवाज ने अपनी पहली बीवी को तलाक देने के बाद ही दूसरी शादी की। पहली बीवी से उनका एक बेटा है। नवाज ने बताया कि उनकी बीवी की जिंदगी में उनके भाई की बहुत दखलंदाजी थी, जिस वजह से उन्होंने उसे तलाक दे दी। दूसरी बीवी से भी अब उनके 2 बच्चे हैं और दोनों बहुत ही खुश जिंदगी गुजार रहे हैं। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मजीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें।